नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से कम रोमांचक नहीं होने वाला। हर बॉल में और आखिरी बॉल तक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। लेकिन उससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव जो है वो 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर भले ही असर न डालें, लेकिन ये सेमीफाइनल जरूर कहा जा सकता है इन्हें 2024 का, क्योंकि इन चुनावों के नतीजों का असर पार्टी नेता कार्यकर्ता के मनोबल पर, जोश पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये आप देख चुके कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद किस तरह से कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ा है। तेलंगाना में बीजेपी की जो स्थिति थी नंबर 2 नजर आ रही थी, अब वो नंबर 3 पर आ गई है। कांग्रेस में जोश हाई है। जो लोग बीआरएस से बीजेपी में आने वाले थे वो कांग्रेस में आ गए हैं। तो बहुत कुछ परिवर्तन देखा है और इसका असर इसीलिए नजर आएगा 2024 के चुनावों में भी। ये नहीं कह सकते कि इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंकगणित के तौर पर ना पड़े, सीधे सीधे ना पड़े, लेकिन परोक्ष रूप से तो पड़ना ही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, ये चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद राहुल गांधी का भी जोश हाई है। राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के सब कुछ हैं, उन्हीं पर पूरी कांग्रेस पार्टी धुरी है। वो उन्हीं के चारों तरफ कांग्रेस पार्टी घूमती है। जानते हैं आप, युवराज हैं, राजकुमार हैं, जो कह लें वो हैं। वो भी जोश में हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर जगह पार्टी संगठन से लेकर रणनीति तक तय करने में राहुल गांधी भाग ले रहे हैं, जहां पहले वो नजर नहीं आते थे। अब कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष भी, अगर आपको याद हो तो, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो स्टैंप पेपर में, मतलब जो स्टैंप होती है बस वो स्टैंप पेपर में लगाने के काम आते हैं, दस्तखत करने के काम आते हैं। उनकी इतनी जरूरत है, पपेट है, जो उनसे कहा जाता है, जो जहां पे राहुल गांधी कहते हैं साइन कर दीजिए, कर देते हैं, कहते हैं उठिए तो उठिए, बैठिए तो उठिए, वो भी हैं। तो अंतिम निर्णय तो राहुल गांधी का ही है। मल्लिकार्जुन खड़गे तो सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए इस बीच लेकिन एक बुरी खबर आई, जिससे कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है और सारी तैयारियां जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि अब इन तैयारियों पर पानी फिर सकता है। राहुल गांधी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राहुल गांधी क्या जेल जाने वाले हैं? अगर नहीं तो उनके पास क्या क्या विकल्प हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि राजस्थान एंगल को लेकर कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई और विपक्षी एकता को लेकर राहुल गांधी आखिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। आपसे गुजारिश है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को आगे बढ़ाइए। राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। यानी राहुल गांधी को फिलहाल कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही। अब डर ये कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। एक तरह से राहुल गांधी के राजनीतिक सफर, जो वैसे भी उनका राजनीतिक सफर लटक के, अटक के, झटक के, झटके खा खा के चल रहा है, वो एकदम ही खत्म हो जाएगा क्या? अब कांग्रेस पार्टी को ये डर है, यानी ये राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का अंत साबित होगा क्या? 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी होता है। इस मामले में 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के खिलाफ 2 अप्रैल को राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और राहुल गांधी की याचिका खारिज कर देगा। थैंक यू सो मच। जो सजा है वो तो बनी रहेगी। इस केस में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो कहा वो सुनिए, वो आपको बताएगा कि राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य कैसे खतरे में है और उसकी तस्वीर आपको यहां से कुछ कुछ साफ नजर आने लगेगी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। 10 मामले लंबित हैं मौजूदा, यानी जो केस है मोदी सरनेम वाला केस, इसके बाद भी राहुल के खिलाफ कुछ और केस दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामले का जिक्र किया जो था वीर सावरकर के मामले का, जिसके मामले में उनके पोते ने याचिका दायर की है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं, वीर सावरकर के लिए बार बार शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनके पोते ने कहा माफी मांग ले, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। और राहुल गांधी ने ये बात जब मोदी सरनेम मामले में उन पर उनको सजा हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था मैं सावरकर नहीं हूँ, गांधी हूँ, तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। वो बदनाम कर रहे हैं, वो ऐसे, वो बोलते क्या उनको खुद पता नहीं होता। कांग्रेस पार्टी सर पीटती होगी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, हालांकि बाकी तो वहां चाटुकार हैं। राहुल गांधी दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, लेकिन कुछ नेता वाकई जिनको लगता है वो सर पीटते होंगे कि कुछ भी बोलते, कुछ भी बोलते हैं। वही राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है। यानी अगर इस मामले में बच भी गए सुप्रीम कोर्ट से अगर, तो भी उनका राजनीतिक भविष्य कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा।
कोर्ट ने और साथ ही ये भी कहा कि दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है, पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आवेदन खारिज किया जाता है। अब इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे। राहुल गांधी के पास अभी तक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में अपील करने का या फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, वो याचिका दायर कर सकते हैं। राहुल पहले बेल के लिए याचिका दायर करेंगे और अगर बेल की याचिका खारिज होती है तो उसके बाद उन्हें जेल जरूर जाना पड़ेगा। एक बात और, सुप्रीम कोर्ट अगर सजा निलंबित कर देता है तो उनकी संसद सदस्यता दोबारा वापस मिल सकती है। कोर्ट पहले इस तरह का फैसला दे चुका है। लक्षद्वीप के सांसद हैं मोहम्मद फैजल, उन पर हत्या के प्रयास के मामले में निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी उनको, लेकिन जब वो केरल हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या, तो 2 साल की सजा प्लस 6 साल यानी 8 साल, यानी 2024 और उसके बाद 2029 का भी चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ पाएंगे, यानी उसके बाद वो चुनाव लड़ पाएंगे 2034 में। तो आप लगा लीजिए 10-11 साल, उसके बाद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या बचेगा। राहुल गांधी की राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा लगभग, आप समझ लीजिए, अगर इस मामले में सजा से उनको छूट नहीं मिलती और बाकी जितने मामले लंबित है अगर इसमें मिल भी जाए तो किसी और मामले में सजा होगी। तो मान लीजिए राहुल गांधी अब राजनीति से टाटा बाय बाय उनका हो गया, अब वो इसी तरह से करें, वो अब उनको बहुत घूमने का शौक है या जाके और जाके चिल्लाएंगे विदेशों में, क्योंकि वो तो यही कहते हैं ना, वो तो कहते नहीं कि उन्हें कोर्ट ने सजा दी, वो तो कहते हैं मोदी जी ने मेरी संसद सदस्यता ले ली, मुझसे डर के ले ली। तो वो जो देश को बदनाम करने का काम करते हैं ना, उन लोगों के साथ ये होना भी चाहिए, और वो जाके अब और चिल्लाएंगे तो चिल्लाएं, ऐसे लोगों के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य अस्थिर नहीं, मुझे तो लगता गायब ही हो चुका है। बाकी तो अब कोर्ट क्या कहेगा, क्या आगे होगा, वो कोर्ट पर निर्भर करता है, उसके बारे में हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते। अब राजस्थान से भी खबर है। राजस्थान बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा प्रदेश बना हुआ है जहां उनकी सरकार होने के बावजूद भी उन्हीं की पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता जो है राजस्थान के, वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो जंग है वो आप लोग जानते ही हैं, उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब कई बार उसके वीडियो बना चुकी हूँ, और अपनी ही सरकार के खिलाफ यात्रा निकालते हैं, अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर जाते हैं। लेकिन अब ये कोशिश की गई है कि कोई हल निकाल लिया जाए, क्योंकि चुनाव सर पे हैं। और मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से कर्नाटक फॉर्मूला जो छत्तीसगढ़ में अपनाया गया, वही कर्नाटक फॉर्मूला अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है, यानी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना। और इसके लिए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का उदाहरण दिया जा रहा है। यही टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को दिया गया कि छत्तीसगढ़ में आप लोग मिलकर चुनाव लड़िए। और टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद भी कुछ महीनों के लिए दे दिया गया, वो खुश हो गए। यहाँ तो सचिन पायलट को वो भी नहीं दिया गया, उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया कि साथ में चुनाव लड़िए, हम सब साथ में हैं। और बस एक चीज कही गई अभी तक कि किसी को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, और बस सचिन पायलट खुश हो गए। सचिन पायलट ऐसे नेता है, सचिन पायलट का भी राजनीतिक भविष्य मुझे एक समय पे लगता था बहुत उज्जवल है, लेकिन जब वो कोई नेता फैसला नहीं ले सकता है, जब कोई नेता जो उसके साथ लोग खड़े उनको लेकर उनका भविष्य अनिश्चित हो, तो ऐसे नेता के साथ लोग खड़े नहीं होते। वही सचिन पायलट का हाल हुआ है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कई बार कि सचिन पायलट वो नेता नहीं है जो फ्रंट से लीड कर पाए, जो फैसले ले पाए, जो अपना फैसला लें उसमें टिके रहें। वो ऐसे नहीं, वो 4 कदम आगे जाते हैं फिर 2 कदम पीछे जाते हैं, तो ऐसे नेताओं के संग कोई नहीं चल पाता, और इसीलिए सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य भी अधर में है। हालांकि वो इसी बात से खुश हो गए। अब देखिए क्या उनको अध्यक्ष तो मुझे नहीं लगता बनाया जाएगा, क्या कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया जाता, अगर ये भी कर दिया जाए तो भी बड़ी बात होगी। लेकिन देखिए अभी तो फिलहाल कहा जा रहा है कि सब ठीक हो गया, बैठक हो गई, उसमें केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ऑनलाइन जुड़े थे, अशोक गहलोत क्योंकि उनके पैर में चोट है, और सचिन पायलट सब मौजूद थे। अभी तो हैप्पी एंडिंग कहा जा रहा है, लेकिन ये यकीन मानिए कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। अब एक और चीज हुई, एक और डेवलपमेंट जो पता ही है, शरद पवार जी के बेचारे के साथ क्या हुआ। शरद पवार पार्टी चली गई पीछे से, जो विपक्षी एकता के बड़े अगुवा बने हुए सबसे बड़े मैनेजर थे वो और नीतीश कुमार दोनों अपनी पार्टी बचाते घूम रहे हैं कि तो खैर चली गई एनसीपी शरद पवार की। तो शरद पवार दिल्ली आए थे, अपने पार्टी के लोगों के साथ बैठक कर रहे थे, तो राहुल गांधी मिलने गए। अब राहुल गांधी ने मिलने के कहा है कि हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको कमजोर नहीं पड़ने देंगे, विपक्षी एकता कमजोर नहीं पड़ेगी। साथ ही ये भी कहा कि जो पूरा विपक्ष है वो आपके साथ है, विपक्ष की सारी पार्टियां आपके साथ हैं। अब बताइए, राहुल गांधी जो खुद बेसहारा हैं, जिनके अपने राजनीतिक करियर का पता नहीं है, जो चुनाव लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे उनको पता नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी दूसरों का सहारा ढूंढ रही है, वो सहारा दे रहे हैं राहुल गांधी आके शरद पवार को। ये है विपक्ष का पूरा सीन। ये 3 खबरें आपको ये बता सकती हैं कि विपक्ष का एक्चुअली सीन क्या है, किस तरह से चीजें हो रही हैं। और वो कहते हैं ना,
पता नहीं मुझे इन शब्दों का उपयोग करना चाहिए नहीं, माफी चाहूंगी अगर किसी को बुरा लगे, कि मतलब दो लोग होते हैं ना जो बैसाखी के सहारे चल रहे हैं, वो एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ, कह रहा नहीं नहीं कोई बात